सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं देश की सबसे बड़ी समस्या की। और शायद आप इस बारे में अनभिज्ञ हो, आपको जानकारी ही ना हो कि यही देश की सबसे बड़ी समस्या है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री पिछले कुछ महीनों में कम से कम आधा दर्जन बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं। और कल देश के गृह मंत्री, देश के दूसरे सबसे ताकतवर इंसान, उन्होंने भी इस बात को लेकर चिंता जाहिर की। और यह समस्या क्या है दर्शकों? घुसपैठियों ने देश की जो अर्थव्यवस्था है उसे रोक रखा है। रोजगार लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, आमदनी नहीं बढ़ पा रही है। भारत क्या एक धर्मशाला बनता जा रहा है। और घुसपैठियों पर चिंता जाहिर करते हुए गृह मंत्री ने एक बहुत ही अहम बात कही, आपको अजब और गजब भी लग सकती है। उन्होंने कहा, ये जो देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, और ये लगातार आरएसएस बीजेपी की तरफ से एक बड़ा आरोप है कि अरे ये मुसलमान इतने बच्चे पैदा कर देते हैं, इसीलिए इनकी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। अब तो सरसंघ चालक से लेकर दक्षिण में तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं 3-3 बच्चे करो, 4-4 बच्चे करो। पर कल एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देखिए, मुसलमानों की आबादी प्रजनन दर के चलते नहीं बढ़ रही है कि वो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। दरअसल मुसलमानों की आबादी देश में इसलिए बढ़ रही है क्योंकि घुसपैठियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से मुसलमान यहां आकर बस गए। अब ये तो बहुत गंभीर मसला हो जाता है। घुसपैठिए आ रहे हैं, घुसपैठ जारी है देश में, तो घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? बांग्लादेश से अगर घुसपैठिए आ रहे हैं, उसे रोकने की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है, या असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की है, या केंद्र सरकार की है? और केंद्र सरकार में भी गृह मंत्रालय की। बीएसएफ को रोकना है ना। अब गृह मंत्री कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर कई इलाकों में बाड़ लगाना संभव नहीं है, और इन इलाकों में घुसपैठियों की पहचान करना राज्य की जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है, हिमंता बिस्वा शर्मा की है, उमर अब्दुल्ला की है, पीओके से लोग आ रहे हैं। या पंजाब में घुसपैठ होती है तो भगवंत मान की जिम्मेदारी है, भजन लाल शर्मा की जिम्मेदारी है राजस्थान में, भूपेंद्र पटेल की जिम्मेदारी है गुजरात में। पर मुसलमानों की तादाद, आबादी तो 2% पिछले 10 सालों में बढ़ गई। उत्तराखंड में भी वो कहां से आ रहे हैं? चीन से आ रहे हैं क्या? या केरल में भी आबादी बढ़ी है 2%, तो वो पानी के रास्ते आ रहे हैं क्या? और ये मिलीजुली जिम्मेदारी है जिसमें बड़ा पुट केंद्र सरकार का है, या दरअसल ये चुनावी माहौल तैयार किया जा रहा है कि ये घुसपैठिए आपका हक छीन लेंगे, आपकी रोजी रोटी छीन ले जाएंगे। तो इनकी पहचान क्यों नहीं हो रही? आंकड़ा है क्या सरकार के पास? इस बात का मैं खुलासा करूंगा, आप दंग रह जाएंगे। और जो पहचान हो रही है, कितने लोगों को वापस बांग्लादेश में या पाकिस्तान में भेजा जा रहा है? थोड़े आज आंकड़ा खेलते हैं। आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल का अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है कि सबसे बड़ी समस्या इस वक्त देश की है घुसपैठिए। और यह मुसलमानों की जो आबादी है वो दरअसल प्रजनन दर के चलते नहीं बढ़ी है कि उनका प्रजनन दर ज्यादा है हिंदुओं के मुकाबले। वो कई महीनों, कई सालों से जो हिंदुओं को बताया जा रहा है और बच्चे पैदा करो, ये मुसलमान बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इसीलिए इनकी आबादी बढ़ रही है लगातार। गृह मंत्री कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रजनन दर के चलते इनकी आबादी नहीं बढ़ी, आबादी बढ़ी है घुसपैठियों के चलते। सुनिए,
मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी 24.6% के दर से हुई और हिंदू आबादी 4.5% कमी हुई। अब मैं इसलिए बताता हूं कि ये फर्टिलिटी रेट के कारण नहीं हुआ है, ये घुसपैठ के कारण हुआ है। तो आबादी बढ़ रही है घुसपैठियों के चलते, फर्टिलिटी रेट के चलते, प्रजनन दर के चलते नहीं। उस आंकड़े पर आता हूं। पर एक आंकड़ा बताया गृह मंत्री अमित शाह ने कि 2001 से 2011 के बीच मुसलमानों की आबादी 24.6% बढ़ी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने कह दिया कि हिंदुओं की आबादी 4.5% घटी। अब आंकड़ों का घालमेल कर गए दरअसल अमित शाह। हिंदुओं की जो आबादी है 1951 से 2011 तक, 1951 में 30 करोड़ 35 लाख हिंदू थे, ये 96 करोड़ 62 लाख हो गए। 84% थे, 80 के करीब आ गए, तो 4.5% की जी घट गई। पर दरअसल जब वो कहते हैं कि 24.6% मुस्लिम आबादी बढ़ी, वो बढ़ी 2001 से 2011 के बीच, और उस वक्त हिंदू आबादी बढ़ी थी 16.75%। इसमें से आप कहेंगे कि भाई बढ़े तो वो ज्यादा, बिल्कुल बढ़े। उसका खेल है प्रजनन दर का, फर्टिलिटी का। 1992-93 में हिंदुओं का प्रजनन दर था 3.3%, मुसलमानों का था 4.4%। 2019-21 में हिंदुओं का प्रजनन दर हो गया 1.94%, मुसलमानों का हो गया 2.36%। यानी कि प्रजनन दर में कमी आई हिंदुओं के 41% और मुसलमानों के 46%। तब भी वो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पर गृह मंत्री कह रहे हैं इसके चलते आबादी नहीं बढ़ रही है। अब वो आंकड़ा तो सही नहीं है, तो आबादी घुसपैठ के चलते बढ़ रही है। चलिए अब इस बात पर आते हैं। तो बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है। वो कह रहे हैं गृह मंत्री कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर कई इलाकों में बाड़ लगाना संभव नहीं। बिल्कुल सही है, पर वहां बीएसएफ तो तैनात होगी, बाड़ नहीं लगाओगे तो। ये थोड़ा है कि पोरस बॉर्डर है, खुला खेल, फर्रुखाबादी अंदर घुसाए, और घुसाए तो हम रोकेंगे क्यों नहीं। धर्मशाला बिल्कुल नहीं है, इन लोगों को रोकना चाहिए। गृह मंत्री कह रहे हैं कि इन इलाकों में घुसपैठियों की पहचान करना राज्य की जिम्मेदारी है। कुछ राज्य घुसपैठियों को वोट बैंक के रूप में देख रहे हैं, तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? पहचान नहीं हो सकती क्या? बिहार में पहचान करने के लिए ये एसआईआर तथाकथित रूप से कराई गई। अब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये घुसपैठियों की पहचान नहीं थी, पहले बताते रहे। अब ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं, वो हर चीज का ज्ञान दे रहे हैं, पर यह बताना भूल गए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जबकि बिहार के चुनावी तारीखों का ऐलान किया कि कितने घुसपैठियों की पहचान हुई, यह आंकड़ा नहीं बता रहे। अब योगेंद्र यादव वो अपने एक तहकीकात की बिना पर दावा कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम इसमें कितनी हकीकत है, कि 378 घुसपैठियों की पहचान हुई। 378, और उनमें से 71 बांग्लादेशी थे, बाकी नेपाली थे। तो भाई पहचान कौन करेगा? ममता बनर्जी गलत कर रही हैं तो हिमंता बिस्वा शर्मा सही कर रहे हैं क्या? उन्होंने तो एक एनआरसी करवाया था, और उस एनआरसी में 19 लाख घुसपैठिए पाए गए। उन 19 लाख में से 7 लाख मुसलमान थे, बाकी 12 लाख में से बांग्ला भाषी हिंदू 5 लाख, असमिया हिंदू 2 लाख, गोरखा 1.5 लाख, धार्मिक पहचान छिपाई गई 3.5 लाख। इन लोगों को क्या वापस भेज दिया? और जिनकी पहचान हो रही है, दर्शकों, भाई आपके मेरे संसाधनों पर वो कब्जा कर रहे हैं, हक मार रहे हैं, हमारी रोजी रोटी छीन रहे हैं, आमदनी कम कर रहे हैं, नाकाबिले बर्दाश्त है ये। तो पहचान तो हो रही होगी। भाई झारखंड में इतना बड़ा मुद्दा बनाया था,
संथाल परगना में कि यहां घुसपैठिए आ गए, देखिए मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। 28 में से 27 सीटों पर बीजेपी हार गई थी, पर यह मुद्दा अभी भी बनाया जा रहा है। दिल्ली में बनाया गया, पहचान करेंगे जी, वापस भेजेंगे। अब थोड़ा इस पर आते हैं। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा दर्शकों, जब यह बताया जा रहा है कि घुसपैठिया सबसे बड़ी समस्या है देश की, और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने बोला, आधा दर्जन बार बोल चुके हैं। एक बयान पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। लाल किले की प्राचीर से क्या कहा? सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं, इसीलिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू कर रहे हैं। डेमोग्राफी का मतलब किसी भी इलाके में जो आबादी है उसका अनुपात, उसका संतुलन अगर बिगड़ जाए, यानी कि हिंदू मुसलमान रह रहे हैं, 80 हिंदू हैं, 20 मुसलमान, पता लगा जी 40% मुसलमान हो गए, 60% हिंदू रह गए, ये डेमोग्राफी बदली जा रही है। तो 11 साल से तो आपकी सरकार है, और बिहार का बड़ा उदाहरण दिया जा रहा है, वहां तो 20 साल से आपकी सरकार, 17 साल से डबल इंजन सरकार। तो ये 7-8 जिले जिनमें बताया जाता है 40% मुसलमान, 50%, 60%, पहचान नहीं कर पाए, बता नहीं पाए अभी तक। यह अपने आप में एक विचित्र समस्या है। और दर्शकों, यह जानकर आपको ताज्जुब होगा, जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था, भारत सरकार के पास कोई आधिकारिक आंकड़ा ही नहीं है कि कितने घुसपैठिए हैं, और यहां घुसपैठिए और शरणार्थियों का भी घालमेल किया जा रहा है। 47 के बाद जब देश का बंटवारा हुआ, तकसीम हुआ, बहुत से मुसलमान आए यहां पर, पाकिस्तान को भी छोड़कर, बहुत से हिंदू भी आए। 71 में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए भारत ने, तो बांग्लादेश से बहुत से लोग आए। हिंदुओं के बारे में कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह कि वो आएंगे तो वो तो हमारे हैं, तो ये मुसलमान आए थे तो इनकी पहचान कर लो। अब पहचान की बात बताता हूं। 2014 से पहले, यानी कि 2013 का साल, 5234 घुसपैठियों की पहचान हुई, बांग्लादेशी थे ये, और इन्हें वापस प्रत्यर्पित कर दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया। 2024 में बीजेपी की अगुवाई वाली नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो 14 का आंकड़ा मैं छोड़ देता हूं, आधा मनमोहन सिंह सरकार का था, आधा नरेंद्र मोदी सरकार का। वैसे 2014 में 989 ही प्रत्यर्पित हुए बांग्लादेश, पर 2015 में फुल फ्लेजेड सरकार 474, 2013 में एक साल में 5234, 15 में 474, 2016 में 308, 2017 में सिर्फ 51, 2018 में 445, 2019 में 299, 5 सालों में 1577, एक साल में 5234। और 2023-24 का आंकड़ा बताऊं तो 411 बांग्लादेशी घुसपैठिए प्रत्यर्पित किए गए। पर इसमें एक और दिलचस्प आंकड़ा है, आप अचंभित रह जाएंगे। 2331 घुसपैठियों को बाहर भेजा गया, 411 बांग्लादेशी थे, 1470 नाइजीरियाई मूल के लोग थे, नाइजीरियंस थे। यहां मुसलमानों को बताया जा रहा है आबादी बढ़ गई क्योंकि घुसपैठ बढ़ रही है। और युगांडा के नागरिक थे 48। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं अगर घुसपैठ हो रही है तो प्रधानमंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जिम्मेदारी कौन लेगा इस घुसपैठ की? या घुसपैठ चिल्लाएंगे, आंकड़ा नहीं बताएंगे। आंकड़ा आज तक किसी ने नहीं बताया। 2004 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा कि 1,20,00,000 घुसपैठिए हैं भारत में। 2016 में उन्हीं के काउंटरपार्ट, आज की देश में तो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने कहा कि 2016 में कि लगभग 2 करोड़ घुसपैठिए हैं। 2018 में बोले सरकार के पास कोई आधिकारिक आंकड़ा ही नहीं है,
समस्या इतनी बड़ी, इतनी विकराल, और पहचान हो रही है, डेमोग्राफिक मिशन स्टार्ट होगा, आंकड़ा ही नहीं है जी हमारे पास। तो हम समस्या का निदान, उसका हल, ये समस्या तो है, इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है। घुसपैठिए अगर आकर बैठे हुए हैं, पर उनको निकाला कैसे जा रहा है, अब उसकी भी एक वानगी दे दूं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर, दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट, यहां दिल्ली में लोगों को पहचान की गई, अच्छा बांग्ला भाषी, बांग्लादेशी भेजो वापस, फटकार लग रही है तीनों अदालतों का जो मैंने जिक्र किया, इनको वापस लेकर आओ। अरे भाई ये पश्चिम बंगाली है, ये बांग्लादेशी नहीं है। तो जुबानी जमा खर्च ज्यादा हो रहा है, कागजी कार्रवाई के नाम पर कुछ दिखावा हो रहा है क्या? और असल समस्या जस की तस मुंह बाय खड़ी है, या सिर्फ राजनीतिक चुनावी फायदा लेने की कोशिश है? इसी पर आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर। घुसपैठिया घुसपैठिया चिल्लाएंगे, आंकड़ा नहीं बताएंगे, और घुसपैठ जारी किसकी है जिम्मेदारी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।